एक पेशेंट मेरे पास कुछ दिन पहले आया और 20 साल से उनको एलर्जी, और एलर्जी ऐसी कि 15 से 20 छींकें आएंगी, फिर उसको 50-100 छींकें कंटिन्यूसली आती हैं। अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो मरीज का कहना यह था कि साहब बिल्कुल बंद नहीं होती है। मैंने कुछ इलाज दिया, कुछ मेडिसिन दिए और आज वो पूरे तरीके से स्वस्थ हैं, यानी उनकी एलर्जी छींक की समस्या खत्म हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लगातार आने वाले छींकों को कैसे रोकें। इसके पीछे कुछ कारण हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर लें तो एलर्जी की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सभी सारी चीजें बताऊंगा और मेडिसिन बताऊंगा, कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि कैसे आप एलर्जी की समस्या को खत्म कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, जिससे आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ पाए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर लोकेंद्र। अगर लंबे समय से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आगे चलकर कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, क्योंकि एलर्जी जब नोज के आसपास रहती है तो ये रेस्पिरेटरी को भी इम्पैक्ट करती है और ये लंग्स की तरफ बढ़ती है। जरूरी नहीं है कि हर किसी में बढ़े, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर किसी में इसके सिम्टम्स देखने को न मिले। हो सकता है किसी में हो, किसी में ना हो। अक्सर लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि नाक में थोड़ी धूल चली गई होगी, लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि लगातार इतनी सारी छींकें आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसके पीछे दो बहुत गहरे और हैरान करने वाले न्यूरोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल कारण छिपे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा कारण है जिसका सीधा संबंध सूरज की रोशनी और आपकी आंखों की नसों से है। और आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा, कैसे आपकी जो छींकें हैं वो छींक की मशीन बन जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। कंटिन्यूसली आपको लगातार छींकें आती रहती हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा और पहला कारण जो आपको देखने को मिलेगा, द एलर्जिक कैस्केड और हिस्टामिन का ओवरलोड। इसमें होता क्या है, हमारी नाक के अंदर मास्ट सेल होते हैं। किसी एलर्जिक व्यक्ति की नाक में कोई ट्रिगर जैसे डस्ट माइट होना, पॉलन होना, इस तरह के जो कोई ट्रिगर्स होते हैं, ये संपर्क में जाते हैं कोशिकाओं में, तो कोशिकाएं फटना स्टार्ट करती हैं। वहां से हिस्टामिन नामक एक केमिकल भारी मात्रा में बाहर निकलता है और जिन लोगों को नॉर्मल एलर्जी होती है उनका शरीर थोड़ा सा हिस्टामिन रिलीज करता है और वो 2-3 छींकें मारकर शांत हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगातार 15, 20, 50 छींक आ रही हैं, इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम हाइपर रिस्पॉन्सिव हो गया है, यानी जरूरत से ज्यादा संवेदनशीलता हो चुका है। हिस्टामिन का एक ऐसा सैलाब आता है जो नाक के अंदर मौजूद ट्राइजेमिनल नर्व लाने वाली जो नस होती है, इसको बार बार लगातार भड़काता है। आपका दिमाग तब तक छींक का सिग्नल भेजता रहता है जब तक कि वह नर्व पूरी तरह शांत न हो जाए या वो एलर्जन नाक से पूरी तरह बाहर न निकल जाए। इसे मेडिकल भाषा में नर्व हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। कारण नंबर 2, सूरज को देखकर छींक आना। मेडिकल साइंस में इस बीमारी को फोटिक स्नीजिंग रिफ्लेक्स कहा जाता है और इसका एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक नाम है एको सिंड्रोम, यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट कंपेलिंग हेलियो ऑप्थेल्मिक आउटबर्स्ट। यह एक जेनेटिक यानी अनुवांशिक स्थिति है जो दुनिया के लगभग 18 से 35% लोगों में पाई जाती है। इसके पीछे न्यूरोलॉजिकल कारण ही बहुत गजब का है। हमारी आंखों से नस दिमाग तक रोशनी का सिग्नल ले जाती है, उसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और जो नस नाक से छींक का सिग्नल ले जाती है उसे ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। ये दोनों नसें दिमाग के अंदर बहुत पास से गुजरती हैं। जब आप अचानक से तेज धूप या रोशनी में जाते हैं तो ऑप्टिक नर्व में तेजी के जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। नसों के पास होने के कारण ये सिग्नल लीक होकर ट्राइजेमिनल नर्व यानी नाक की नस में चला जाता है। इसे आप मेडिकल भाषा में नसों के क्रॉस टॉक या शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं। दिमाग को लगता है कि नाक को कुछ फंसा हुआ सा महसूस हो रहा है और वो धड़ाधड़ छींकों का ऑर्डर दे देता है कि भाई छींको, चीजों को बाहर निकालो। अब लगातार छींकें आना क्या शरीर के लिए कोई नुकसानदायक हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। यह जानना बहुत जरूरी है कि लगातार 15 से 20 छींकें मारना आपके शरीर के लिए थकाऊ और नुकसानदेह हो सकता है। जब आप इतनी तेजी से छींकते हैं तो आपके सीने में, पेट और दिमाग पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। इंट्राथोरेसिक या इंट्राक्रैनियल प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से अस्थमा के जो मरीज होते हैं जिनकी सांस अचानक से उखड़ जाती है, आपके सिर में तेज चक्कर आने की समस्या शुरू हो सकती है। इसलिए इसे दबाना या इसे छोड़ देना सही नहीं है। इसका सही इलाज बहुत जरूरी है और साइंटिफिक इलाज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आजकल बहुत सारी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं लेकिन इलाज आराम नहीं मिलता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इन छींकों की चेन रिएक्शन को रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। सबसे पहला, धूप वाली जो छींक है उसके लिए बात करें, क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल और जेनेटिक रिफ्लेक्स है, इसे दवाओं से पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बेस्ट और साइंटिफिक इलाज है प्रिवेंशन। जब भी आप अंधेरे से धूप में निकलें तो बाहर कदम रखने से पहले पोलराइज्ड सनग्लासेस, धूप का चश्मा जिसे कहते हैं, पहन लें। जब आंखों पर अचानक तेज रोशनी नहीं पड़ेगी तो नसों में शॉर्ट सर्किट
करके नहीं होगा और छींक रुक जाएगी। ये सबसे बढ़िया है जिनको सूरज की रोशनी में निकलने से प्रॉब्लम होता है। दूसरा, एलर्जिक स्नीजिंग होना। अगर धूप या सुबह की एलर्जी है तो आपको आपके नाक की झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन को मजबूत करना होगा। इसके लिए रात को सोते समय अणुटेला यानी अणु तेल जो होता है, ये शुद्ध गाय की घी की एक बूंद अपनी नाक के जो दोनों ओरिफिसेस है वहां पर डालिएगा और अंदर एक प्रिवेंटिव लेयर बनाता है जिससे आपको हिस्टामिन का ओवरलोड नहीं होने देता, रोक लेता है। तो ये बहुत जरूरी है। तीसरा उपाय है होम्योपैथिक सपोर्ट। लगातार आने वाली छींकों को शांत करने के लिए सावरडेल्ला 30 CH पोटेंसी में बहुत पावरफुल मेडिसिन है। होम्योपैथिक दवा बहुत असरदार है, खासकर तब जब छींकें एक साथ और बहुत ज्यादा आए, नाक से गर्म पानी बहे और आंखों में लालिमा हो। इसकी 2 बूंदें दिन में 2 बार सुबह और शाम को मरीज को दी जा सकती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, सावरडेल्ला बहुत पावरफुल मेडिसिन माना जाता है छींक के लिए, एलर्जी के लिए। आपको जरूर उपयोग करना चाहिए। और अगर कॉम्बिनेशन के बाद अगर हम करें तो यहाँ पर 2 मेडिसिन बहुत अच्छे हैं। एलियमसिबा सावरडेल्ला 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद 10-10 मिनट के हिसाब से सुबह और शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। और तीसरा मेडिसिन है नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर इतना पावरफुल मेडिसिन है, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे वैसे मरीज की समस्या बढ़ती चली जाएगी। 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम को मरीज को देना चाहिए। तीनों मेडिसिन को 15 मिनट के गैप से आप दीजिएगा, मरीज को आराम मिलेगा और आप देखेंगे मरीज के जो प्रॉब्लम्स है वो जड़ से ठीक होना स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों, खाने पीने में आपको ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, बाहर की चीजें शाम के समय अवॉइड करना है। दूध या दूध से बना हुआ कोई आइटम आपको शाम के समय अवॉइड करना है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप इन दवाइयों की मदद से मरीज की एलर्जी को ठीक कर पाएंगे, अपनी एलर्जी को ठीक कर पाएंगे। अगर आपका कुछ प्रश्न है, अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एलर्जी की समस्या को जड़ से खत्म कीजिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।